डॉक्टर अजय यादव, आपकी पहली किताब थी मिस्ट्री ऑफ कोरोना। ये किताब बहुत प्रचलित भी हुई और इसके माध्यम से जो आपने दवाइयों का निष्कर्ष निकाला था वो कारगर भी सिद्ध हुआ मरीजों पे, क्योंकि बहुत से मरीजों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। उन दवाइयों के सक्सेसफुल होने के बाद में आप अभी दूसरी बुक निकालते हैं, व्हाई टू ब्लेम ओनली वायरस फॉर पेंडेमिक। तो जब इस मिस्ट्री ऑफ कोरोना से हम दूसरी किताब पर आते हैं तो उसमें आप क्या फर्क देखते हैं और क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये आपको दूसरी किताब निकालने का मौका ढूंढना पड़ा? इसके पीछे ये रीजन है कि पहले जब मैंने पहली किताब निकाली मिस्ट्री ऑफ कोरोना, उसमें जो मैंने दवाइयों का सिलेक्शन किया, उन दवाइयों पे जब मैंने 1500 पेशेंट पे काम किया तो मेरे को पता लगा कि इस पे बहुत मार्वलस रिजल्ट आए। कई पेशेंट तो ऐसे जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंचा और 4-5 घंटे के अंदर ही वो कन्वर्ट हो गया 90। तो उनको देखते हुए मेरे को लगा कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो इतना मार्वलस काम कर रही, क्योंकि कोविड की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ केसेज ऐसे आए जिनमें कोविड-19 नेगेटिव था, फिर भी लंग्स इंजरी थी, उनकी CT वैल्यू 20 आ रही, 21 आई, लेकिन उनको जो कॉज का किसी को नहीं पता था कि क्या कारण है। और कुछ पेशेंट ऐसे मिले जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव है, लेकिन जो इंजरी है उसके नेगेटिव होने के बाद भी परसिस्ट कर रही है। तो और जबकि मेरे जो भी दवाइयाँ मैंने दी हैं उसमें कोविड-19 के ट्रीटमेंट के साथ साथ ही वो इंजरी भी हील हो रही थी। तो कुछ ना कुछ तो है सेकेंडरी जो उस इंजरी को बनाए रख रही, वो हील नहीं हो पा रही। तो जब मैंने डीप स्टडी की तो पता लगा कि ये जो मैंने जितनी भी दवाइयाँ निकाली वो पॉल्यूशन से रिलेशन रखती थी और पॉल्यूशन से ही बनी हुई थी, उसके ट्राइचुरेशन से ही बनी हुई थी। तो हो सकता है कि पॉल्यूशन ही ये कारण हो। तो मैंने पॉल्यूशन के बारे में डीप पढ़ा, तो पॉल्यूशन में विद्यमान जितने भी पर्टिकुलेट मैटर हैं 2.5 है, जो गैसेज हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, और ये सबकी जो इंजरी है, पैथोलॉजी, इंजरी की पैथोलॉजी वो कोविड-19 की पैथोलॉजी से सेम पाई। जब इसको सेम देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, जरूर यही कारण हो सकता है कि इसको ये डेथ तक ले गया। इसलिए मैंने ये बुक दोबारा ये लिखी कि क्यों आप वायरस को ही ब्लेम कर रहे हो पैंडेमिक के लिए। क्योंकि मेरे साथ जो उस समय प्रदीप बॉर्डर जी IAS, वो हमेशा ये कहते थे कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, कि जो चीटे वहीं आते हैं जहाँ चीनी रहती है। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए देखा कि वायरस अगर बॉडी में पनप रहा है तो इसके पीछे चीनी क्या है। क्योंकि एक वायरस का मान लो अपन ने कोई वैक्सीन भी बना लिया तो क्या ये हल हो जाएगा, दूसरा वायरस नहीं आएगा, फिर उसके लिए फिर वैक्सीन के लिए वही साल भर माथाफड़ी होगी। तो उस चीज को अपन खत्म करने के लिए मैंने उस चीनी की खोज किया तो पाया कि दोनों की पैथोलॉजी है। इसको समझ के फिर मेरे को लगा नहीं, अपन को वायरस को ब्लेम करना जरूरी नहीं है, इसका जो चीनी है उसी को हटा देंगे तो ये वायरस हस्तांतरण के लिए जा सकता है। तो मैंने ये दूसरी किताब जो बुक लिखी है, व्हाई टू ब्लेम ओनली वायरस फॉर पेंडेमिक, ये लिखी है।